पहले मीटर जो है वो ट्रांसफार्मर जो खेत में जल जाता था तो ओवरलोड की वजह से या फिर प्राकृतिक आपदा की वजह से, क्या किस तरीके की राहत दी गई है? जो प्राकृतिक आपदा से जो जल जाते थे उससे पहले ये करते थे कि हम 20% फार्मर्स के हेड पे लेते थे, बाकी सरकार देती थी। अब ये कर दिया कि काफ़ी इस तरीके के केसेस आए तो लोगों की मांग थी, विधानसभा में भी ये सवाल उठा, तो फिर हमने समझा कि किसान की मदद के लिए वो उसका क्या कसूर है, फिर हम 100% अब हम दे रहे हैं। जो जल जाए वो गवर्नमेंट ही रिप्लेस करेगी, हमारा निगम ही रिप्लेस करता है। जी। और सर जो अभी बिजली किस तरीके से मिल रही है किसानों को, क्योंकि धान की रोपाई का सीजन चल रहा है सर, किसानों के सामने कोई संकट तो नहीं है बिजली व्यवस्था का? नहीं, कहीं भी दिक्कत नहीं। आप देख रहे हैं, नहीं तो न्यूज़ में, पेपर में, अखबार में, मीडिया में हल्ला मचा होता है। हमारे ये ठीक है कि कई बार बरसात आ जाती है, तेज़ हवाएं चलती है तो पावर कट लगते हैं, वो थोड़ी देर के लिए 10 मिनट, उसके बाद तुरंत रिस्टोर कर देते हैं। पर अब क्या ऐसा नहीं हुआ। हमारे पिछले दिनों में देख रहे हैं पूरा तेज़ी से बुआई हो रही है, कहीं दिक्कत नहीं आ रही। हम पे पावर इन हैंड फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है। सर अभी जो वो सोलर ऊर्जा के लिए किसानों को किस तरीके से कनेक्शन दिए जा रहे हैं, जो कि आवेदन हो रहे हैं इन दिनों हरियाणा में सोलर ऊर्जा के कनेक्शन के लिए? पिछले साल हमने 70 कर दिए थे, हमारा टारगेट 1 लाख का था। अभी 27,000 रिलीज कर रहे हैं, जो अभी दे रहे हैं। लोगों का पोर्टल पे नाम आ गए, अभी हम 1 हफ्ते में देने शुरू कर देंगे तो हमारा 1 लाख हो जाएगा। इसके बाद हमने अगले फिर 70,000 टारगेट पे रखे हैं। उसमें यह है कि वो हमें इन पार्ट्स आएंगे, क्योंकि उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी होती है, हमारी भी होती है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट सब्सिडी रिलीज करेगी हमें देंगे, हम देने शुरू कर देंगे। अभी एक सर योजना है प्रधानमंत्री की कि घरों के ऊपर भी सोलर कनेक्शन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लगे, तो उसको लेकर किस तरीके से काम हो रहा है सर? हाँ, ये जो सोलर लाइट का जो पीएम साहब का ड्रीम प्रोजेक्ट प्रोग्राम है, ये 3 करोड़ पूरे देश में लगेंगे, जिसमें हम भी 1 लाख इमीडिएट लगाने को कर रहे हैं। हमने टारगेट रखा है। उसमें 60,000 रुपया भारत सरकार दे रही है और 50,000 रुपया हरियाणा सरकार दे रही है, मतलब 1,10,000 सब्सिडी है। ये उन्हीं लोगों का है जिनकी इनकम 1,80,000 से कम है, और उन लोगों को घरों पे ये सारा लगने पे 1 लाख का खर्च होता है, और ये 2 मेगावाट तक का है। इसमें उसे फ्री बिजली मिलेगी, उसका कोई खर्चा नहीं। ये गरीब आदमी को इसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। अगर उसके पास कुछ यूनिट बच जाते हैं, जो स्टोर कर लेता है 20, 30, 50, तो गवर्नमेंट लेगी उसको, वो अलग से इनकम होगी। सर अभी हरियाणा में ये आपके विभाग से अलग सवाल है सर, राजनीतिक तौर पर कांग्रेस कई कार्यक्रम लेकर लोगों के बीच जा रही है। अभी कार्यक्रम चल रहा है कि बीजेपी सरकार 10 साल का हिसाब दे, और भी कई कार्यक्रम चल रहे हैं सर, और ये कह रहे हैं कि लोकसभा में 10 सीटों में से 5 पे हाफ हो गए और विधानसभा में बीजेपी को साफ करेंगे। ये कांग्रेस के नेताओं के बयान है सर, क्या देखते हैं 2024 के चुनावी रण को सर? देखिए, लोकसभा के तुरंत बाद हमारे विधानसभा के चुनाव, जिसके अब अक्टूबर में होने, मान लो कि 2.5-3 महीने रह गए, जी। तो सभी पार्टीज एक्टिव हैं। हम भी हैं, कांग्रेस भी है, वो लोग भी अपने प्रयास में लगे हैं। पर हमारा, मैं थोड़ा सा एक आपको पैरामीटर बताता हूँ कि 2014 में हम 47 विधानसभा की सीट बीजेपी जीती थी, और 2019 में ये 40 आई थी। उसके बाद कुछ इंडिपेंडेंट जेजेपी की सपोर्ट से सरकार बनी थी। अब के ये जो लोकसभा का चुनाव हुआ है, इसमें इस वक्त हम 44 पे लीड दी है बीजेपी ने। मेरा ये मानना है कि कुछ, जैसे मैं चुनाव लड़ रहा था, बंतो कटारिया थी, अपने हमारे वो बड़ौली साहब हैं जो पार्टी प्रेसिडेंट हैं, हम तीनों ही विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, तो तीनों ही विनिंग कैंडिडेट हैं हमारे। ऐसे मैं मानता हूँ कुछ और कैंडिडेट्स आए हैं, जैसे किरण चौधरी अभी बीजेपी में आई है। ये सब अच्छे फॉर्मिडेबल कैंडिडेट हैं। मेरा ये मानना है कि ऐसे करके बीजेपी 55 सीटों से ऊपर बनाएगी। सर अभी हरियाणा में आम आदमी पार्टी भी मैदान में इस बार जो है वो जोर शोर से प्रचार में उतरी है, और उनकी जो पत्नी है उन्होंने गारंटी के नाम से जो वो अरविंद केजरीवाल की गारंटी के नाम से एक योजना, जो उनकी पार्टी का जो विजन है वो लोगों के सामने रखा है, क्या कहेंगे सर? केजरीवाल जी का शोर पूरे हिंदुस्तान में होता है, हर जगह लड़ने चले जाते हैं, अब रिजल्ट तो कहीं कुछ मिलता ही नहीं। पहले भी लड़ दिए, हिमाचल में भी लड़ लिए, कहीं कुछ नहीं है। हरियाणा में कोई बेस नहीं है, पार्टी है, प्रजातंत्र है, चुनाव लड़ने से कोई किसी को मना नहीं कर सकता। मेरा नहीं मानना कि कहीं कोई उनका रेलेवेंस है, कहीं भी चर्चा नहीं है। थैंक यू। ठीक है जी।